जो पहले कई पार्टियां बदल चुके हैं। बात करें बसपा में उनकी बड़ी भूमिका थी, मायावती की पार्टी में वो भूमिका अदा करके फिर भाजपा में आए, वहां से एक बड़ा नुकसान बसपा को हुआ था। फिर भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए, लेकिन समाजवादी पार्टी में जब से आए हैं तब से इनके सुर बदल गए और अब की बार जो उन्होंने बयान दिया है वो चौंकाने वाला है। जी हाँ, दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने माता लक्ष्मी को लेकर जो बातें कही कि देश में कोई भी बेटी चार हाथ के साथ पैदा नहीं होती, हर किसी के दो हाथ, दो कान, नाक, दो पैर यही रहते हैं, तो उनको आप लक्ष्मी जी कैसे कह सकते हैं। अगर आपको लक्ष्मी जी मानना ही है तो अपनी पत्नी या फिर माँ की पूजा करिए, जो आपके कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा एक भूमिका अदा करती हैं। तो ये बातें कही गई, कई लोगों ने उनका समर्थन किया, कई लोग उनके खिलाफ नजर आए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को टारगेट पर ले रहे हैं, सवाल ये नहीं है कि उन्होंने बयान दिया, आखिर क्यों वो हिंदू देवी देवताओं को टारगेट पर ले रहे हैं। पहले राम जी की रामचरितमानस पर सवाल उठाए, फिर उसके बाद अभी हाल ही में कहीं ना कहीं बद्रीनाथ धाम को लेकर सवाल खड़े कर दिए, फिर ज्ञान वापी के सर्वे को लेकर सवाल खड़ा कर दिया और अब माता लक्ष्मी पर आकर इनकी सुई अटक गई। तो ये कब तक चलता रहेगा। मायावती की पार्टी में थे तो एक अलग ही भूमिका में थे, वहां पर इनकी एक अलग भूमिका थी। तो बसपा में जाने का, वापसी का अब सवाल तो बनता नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हालात बना दिए हैं, वैसे देखा जाए तो ये हालात कई हद तक उनके लिए फायदा देंगे जो ओबीसी या पिछड़े समाज से, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, क्योंकि वो सब तो ये बयान सुनकर खुश हो ही रहे होंगे। तो हो सकता है कि उस वोट बैंक को साधने की कोशिश हो, लेकिन ये बड़ी गलती भी हो सकती है कि पता लगा कि एक वोट बैंक को साधने के चक्कर में दूसरा वोट बैंक नाराज कर बैठे। अखिलेश यादव खुद को भगवान रामकृष्ण के भक्त बताते हैं, कहते हैं हम तो उनको पूछते हैं, लेकिन जब बात उन्हीं की आती है तो अखिलेश यादव भी चुप्पी साध लेते हैं। कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अभी जो हाल ही में बात की स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए, वो बताने लायक भी नहीं है जिन शब्दों का चयन उन्होंने किया, लेकिन कहा कि वह लुटिया डुबो देंगे समाजवादी पार्टी की। बसपा जब छोड़ी 2016 में तो बसपा के हालात बुरे चलते चले गए। 2012 से वैसे तो बसपा सत्ता से बाहर थी, लेकिन 2016 में और बुरे हालात चले, क्योंकि अलग अलग समाज के, अल्पसंख्यक, ओबीसी समाज के कोई बड़ा चेहरा बसपा के साथ नहीं जुड़ा हुआ था। तो वही हालात भाजपा के साथ तो नहीं बने, क्योंकि भाजपा में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ केशव प्रसाद मौर्य भी थे, तो वहां पर भाजपा बच गई। लेकिन अब सपा ने इनको खुली छूट दे रखी है, लेकिन जो बयानबाजी कर रहे हैं, इस बयानबाजी की एक लिमिट होती है और तमाम नेता अखिलेश से ये आग्रह कर रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर, उनकी बयानबाजी पर रोक लगाई जाए। मायावती ने भी यही कहा था कि इनकी राजनीति बहुत घिनौनी होती जा रही है, बहुत घिनौनी राजनीति कर रहे हैं धर्म के नाम पर, और ये राजनीति का कोई बेड़ा पार नहीं होने वाला। अब देखते हैं क्या हालात बनते हैं। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।